हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल चेस की पाठशाला में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बिल्कुल ही न्यू मैच लेकर आए हैं। ये मैच कैरुआना फैबियानो और नाकामुरा हिकारू के बीच कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के राउंड 1 में खेला गया है। इसमें कैरुआना व्हाइट पीसेस के साथ जबकि नाकामुरा ब्लैक पीसेस के साथ खेल रहे हैं। आइए देखते हैं मैच कैसे शुरू होता है। तो कैरुआना ने मैच को शुरू करते हुए E4 मूव चला है। इसके जवाब में नाकामुरा ने C5 चला है, नाइट F3, D6, D4, जो कि सेंटर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा मूव है और ये सिसिलियन की ओपनिंग है। सी टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, नाइट F6, E4 स्क्वायर, E4 पॉन पर अटैक करने के लिए, E4 को डिफेंड करने के लिए नाइट C3 एक डेवलपिंग मूव, E5। हालांकि इस पोजीशन में मोस्टली A6 जो कि सिसिलियन की नाल्सडॉर्फ वेरिएशन है वो प्रेफरेबल होता है, क्योंकि B5 स्क्वायर पर दो नाइट और एक बिशप तीनों का जबरदस्त कंट्रोल है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए A6 मूव बहुत ही सॉलिड होता है। ठीक है, लेकिन उसको ना चलते हुए सेंटर पर जो नाइट है उसको अटैक करने के लिए नाकामुरा ने E5 मूव को चला है। आगे देखते हैं। बिशप B5 चेक, नाइट D7, नाइट F5। तो घोड़े को F5 पर चल दिया गया है। A6 बिशप पर अटैक, फिर B5 से बिशप पर अटैक और बिशप को फोर्स किया कि वो B3 पर चले जाएं। इसके साथ नाइट C5 से फिर से बिशप पर अटैक है। बिशप G5, नाइट जो कि F6 पर था उसको पिन कर लिया गया। बिशप टेक्स F5, यानी इसको अनपिन करने के लिए एक बेटर मूव है कि बिशप E7 को डेवलप किया जाए, लेकिन क्योंकि F5 पर नाइट है तो बिशप E7 को आप डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि जो G7 पर पॉन है वो नाइट से कैप्चर हो जाएगा। इसलिए पहले बिशप से नाइट को एक्सचेंज किया गया और फिर बिशप E7 को चल दिया गया। बिशप टेक्स F6, बिशप टेक्स F6, नाइट को भी कैप्चर कर लिया। कासलिंग E4, यहाँ पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है E4। हालांकि प्रेफरेबल यहाँ पर शॉर्ट कासल ही होता, लेकिन उसको चलने की बजाय नाकामुरा ने E4 को चला है और E4 को चल के उन्होंने टेम्परेरी सेक्रीफाइस को लगभग लगभग फोर्स कर दिया है। जो नाइट हमारा C3 पर है उससे E4 पॉन को कैप्चर करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो नाइट C5 पर है वो D6 पॉन से सेव किया गया है और ये बहुत ही अच्छी पोस्ट पर प्लेस्ड है। ठीक है, यहाँ से ये आराम से सब कुछ कंट्रोल कर सकता है और वाइट पीसेस के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक प्रूव हो सकता है। तो अगर इसी मूव में E4 पॉन को कैप्चर नहीं करते हैं और नाइट्स के एक्सचेंज को फोर्स नहीं करते हैं तो बिशप से इस नाइट को कैप्चर कर लिया जाएगा। ठीक है, जिसके बाद क्योंकि ये डार्क स्क्वायर पर नाइट है C5 पर और लाइट स्क्वायर का बिशप है तो इसको यहाँ से रिमूव करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। इसलिए फेबियानो ने E4 पॉन को कैप्चर किया, नाइट को अपने सेक्रीफाइस कर दिया टेम्परेरीली। टेम्परेरी सेक्रीफाइस इसलिए क्योंकि अगले ही मूव में रुक से इसको पिन करके और वापस पॉन की मदद से या फिर डायरेक्ट रुक से ही कैप्चर कर लिया जाएगा। रुक E1, नाइट को पिन कर लिया गया, कास्लिंग, और नाइट को दोबारा कैप्चर कर लिया गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बिशप से B2 पॉन को कैप्चर किया जाएगा। तो मैच लगभग लगभग इक्वल है, दोनों साइड्स के पास 6 पॉन्स हैं और अपोजिट कलर बिशप्स हैं और 1 पेयर ऑफ रूक्स हैं। ऐसी सिचुएशन में मोस्टली मैच ड्रॉइस ही होते हैं। आगे देखते हैं कुछ और टैक्टिक्स जो इस मैच में चले गए। क्वीन D5, तो प्रेशर पुट किया गया है F7 पॉन पर, साथ ही यहाँ पर अटैक है A8 रुक पर, रुक C8, क्वीन B7। यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन में नाकामुरा ने बताया कि B8 पर रुक को मूव करना एक बेटर चॉइस है और क्वीन C7 को प्लेस करना भी एक बेटर ऑप्शन था। फिर भी उन्हें रुक C8 एंटाइसिंग लगा, ये ज़्यादा आकर्षक लगा और उन्होंने ये मूव चल दिया। इसके साथ ही क्वीन यहाँ पर B7 पर आ गई। इस मूव से पहले टाइम की एडवांटेज नाकामुरा के पास लगभग 40 मिनट्स की थी, लेकिन अगले मूव के लिए उन्होंने लगभग 35 मिनट्स तक सोचा और उसके बाद उन्होंने रुक C5 को मूव किया। क्वीन टेक्स A6, रुक टेक्स F5 और इसके बाद रुक D1 से E6 पॉन को अटैक किया गया है। D5, रुक B4, बिशप C3। यहाँ पर रुक को अटैक किया गया है बिशप C3 की मदद से और जो कि B5 पर पॉन था उसको
गिव अप कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर भी बहुत ही एक अमेजिंग मूव है। यहाँ पर रुक को सेक्रीफाइस के लिए नाकामुरा ने रख दिया और F2 पॉन को कैप्चर कर लिया। ये हल्का सा मूव ऐसा लगता है कि कैरुआना ने मिस किया अपनी कैलकुलेशन में। अगर किंग इसको कैप्चर करते हैं तो एक इजी ड्रॉ पोजीशन यहाँ पर रिपीटिशन के साथ और कंटिन्यूस चेक्स के साथ नाकामुरा को मिल रही है। ठीक है, रुक टेक्स d5 एंड क्वीन h4। क्वीन h4 से रुक को डिफेंड कर लिया गया। क्वीन d3, बिशप पर अटैक है, साथ ही रुक पर भी अटैक है। रुक f6, तो आप देख सकते हैं कि क्वीन के पास टाइम नहीं है कि वो बिशप को कैप्चर करे। अगर क्वीन बिशप को कैप्चर करती है तो क्वीन f2 चेक, किंग फोर्स्ड होगा कि वो h1 पर जाए और फिर क्वीन f1 चेक, रुक टेक्स क्वीन, रुक टेक्स रुक और चेकमेट हो जाएगी। तो टाइम नहीं है कैरुआना के पास कि वो इस बिशप को कैप्चर कर सके। आगे देखते हैं। g3, क्वीन b4, बिशप को सेव करते हुए बिशप b2, रुक f5, जो कि एक मिस्टेक इंजन के एनालिसिस में बताई गई है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इंजन के हिसाब से जो सजेस्टेड मूव है वो है रुक f1। वैसे जो नाकामुरा ने सजेस्ट किया तो उनके हिसाब से वो रुक b1 के लिए भी थोड़े से यहाँ पर डिस्टर्बिंग या अनईजी महसूस कर रहे थे कि अगर ये मूव हो जाता है तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता था, जिसकी कंटिन्यूएशन कुछ ऐसे हो सकती थी कि अगर रुक b1 मूव करते हैं तो बिशप को रिट्रीट करके c3 पर लाना पड़ता, और उसके बाद जो बिशप अगर f7 को कैप्चर करें तो एक डिस्कवर्ड अटैक होता जिससे कि क्वीन लूज हो सकती थी। तो एक बिशप और रुक के बदले क्वीन का एक्सचेंज या ट्रेड यहाँ पर फोर्स्ड हो सकता था अगर रुक b1 से बिशप को अटैक करते हैं। आगे देखते हैं। g6, रुक टेक्स f6, बिशप टेक्स f6, क्वीन f3। पोजीशन लगभग लगभग ड्रॉइस है, हालांकि यहाँ पर दो आइसोलेटेड पॉन है, लेकिन क्योंकि ये डिस्कनेक्टेड है और अपोजिट कलर बिशप्स हैं तो इनको प्रमोट करना इतना इजी नहीं है। a4, किंग g7, a5, रुक a8। फिर से रुक सेक्रीफाइस के लिए यहाँ पर अवेलेबल है, क्वीन इसको कैप्चर कर सकती है, लेकिन क्वीन e2 चेक से यहाँ पर रुक भी फॉल हो रहा है और रिपीटिशन से ड्रॉ की भी संभावनाएं यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। ठीक है, तो इसलिए ये कैप्चर, इस कैप्चर के लिए भी कैरुआना नहीं गए। रुक d5, रुक a7, रुक b5, क्वीन d8। यहाँ पर डबल अटैक है अब a5 पॉन पर, रुक से फिर से अटैक किया गया है, क्वीन c7 और h4, रुक टेक्स, दोनों रुक्स एक्सचेंज और a5 का जो पॉन है वो भी अब मैच से बाहर है। तो f7 पॉन पर अटैक है, क्वीन d8, f7 पॉन को गिव अप किया, क्वीन c4, क्वीन e3, और इस पोजीशन में दोनों ने ड्रॉ के लिए एग्री कर लिया और मैच ड्रॉ हो गया। क्योंकि अपोजिट कलर बिशप्स है, इस पॉन को प्रमोट करना लगभग लगभग इम्पॉसिबल है और यहाँ पर भी कोई विनिंग ऑप्शन वाइट के पास नहीं है। तो क्वीन ट्रेड्स अगर किसी तरह से हो भी जाते हैं तो भी अपोजिट कलर बिशप की वजह से ये मैच एक ड्रॉ पोजीशन है, कम्प्लीटली ड्रॉ है। ठीक है, तो इस तरह से ये मैच ड्रॉ तो रहा, लेकिन इसमें बहुत ही अमेजिंग टैक्टिक्स दोनों प्लेयर्स की तरफ से यूज़ किए गए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।